हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड पार्ट सेकंड एंड मिडिवल थिएटर 500 टू 1500। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपसे डिस्कस किया था कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, हिस्ट्री ऑफ ड्रामा जो एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट्स की तरह चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि चर्च से शुरुआत होती है, मार्केट प्लेस तक जाता है, एंड देन मार्केट प्लेस से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस होती रहे, ना कि हम गांव घूम घूम कर चीज़ों को परफॉर्म करते रहें रिलीजियस फेस्टिवल्स के समय। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट उस समय मिडिवल थिएटर के समय चल रहा था। और बेसिकली जो सारे प्लेज होते थे दैट वाज बेस्ड ऑन religious traditions, customs and rituals and old stories and folk tales। तो आज के इस पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि मिडिवल थिएटर जो उस समय का जो प्रोमिनेंट प्लेस थे, जो काइंड्स ऑफ प्लेस थे, वो किस तरह के थे और उनका नेचर क्या था। तो शुरू करते हैं। वेल, द मिडिवल मिस्ट्री प्लेस, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल, मोरालिटी प्लेस किस तरह के होते थे, तो आज हम इन सबको डिटेल में जानेंगे। द मिडिवल मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल, मोरालिटी प्लेस विच डेल्ट विद क्रिश्चियन थीम्स। अगेन ये सारे जो प्लेस हैं, काइंड्स ऑफ प्लेस हैं, ये सब क्रिश्चियन थीम्स पे बेस्ड होते थे। ये एक चीज पता चलती है, वो परफॉर्म्ड एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। और ये सारे प्लेस जो होते थे वो रिलीजियस फेस्टिवल्स पे होते थे, यानी कि एक समय आता था, जैसे मैंने बताया, ईस्टर है, संडेज को जब लोग जो है चर्च में जाया करते थे। तो इस तरह के फेस्टिवल्स को वो एंजॉय करने के लिए लोग फ्री होते थे और गैदरिंग ज़्यादा होती थी, ताकि मैसेज जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। तो ये एक इसका इंटेंशन होता था। मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी प्लेस और एक और प्ले को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इंटरलूड्स। तो आज उसको भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मिस्ट्री प्लेस से। तो मिस्ट्री प्लेस क्या है, इसका नेचर देख लेते हैं। अब मिडिवल ड्रामा यानी मिस्ट्री प्ले एक मिडिवल ड्रामा है, दैट जाहिर सी बात है, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चुरल इंसिडेंट्स। अब ये स्क्रिप्चुरल इंसिडेंट्स क्या है, दैट इज क्वाइट रिलेटेड टू बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। और बाइबल के अंदर जितनी भी बुक्स हैं, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है अपने पुराने वीडियोस में। तो मिडिवल ड्रामा का एक प्रकार है मिस्ट्री प्ले। एंड स्क्रिप्चुरल इंसिडेंसेस जो भी होते हैं, जैसे कि फॉल ऑफ मैन है, बहुत सारे नोआज एंड फ्लड है। तो बिब्लिकल जो स्टोरीज होती थी उनके ऊपर परफॉर्मेंस होते थे, परफॉर्म्ड इन चर्चेस। अब ये परफॉर्मेंस कहाँ होती थी? चर्चेस एंड पब्लिक स्पेसेस। पब्लिक स्पेसेस जाहिर सी बात है मार्केट प्लेस में जाके पब्लिक स्पेस उसको कहते हैं। दीज प्लेस फोकस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइबल स्टोरीज। अब ये ध्यान देना है कि बाइबल स्टोरीज पे इनका फोकस होता था इन चर्चेज विद एंटीफोनल सॉन्ग, यानी कि बाइबल स्टोरीज के साथ साथ, यानी कि स्टोरीज जो चलती थी, परफॉर्मेंसेज होती थी, और उसके साथ सॉन्ग भी इंक्लूड रहता था उन प्लेज में, ताकि चीज़ों को बहुत ही अच्छे से तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सके। दे टोल्ड द सब्जेक्ट सच एज। अब उनके सब्जेक्ट्स क्या होते थे मिस्ट्री प्लेज में? सब्जेक्ट्स क्या होते थे कि आपके क्रिएशंस के ऊपर, यानी एडम एंड ईव, जो कि बिब्लिकल स्टोरीज से है, बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स का पार्ट है कि ह्यूमन का क्रिएशन कैसे होता है, एडम और ईव कौन थे, उनका हाउ दे फॉल ऑफ एडम एंड ईव की भी स्टोरी है, द मर्डर ऑफ एबेल है, एंड द लास्ट जजमेंट है, जो कि स्क्रिप्चरल इंसिडेंट्स है। मिस्ट्री प्लेस का डायरेक्ट कनेक्शन जो है बाइबल स्टोरी से था, यानी इसमें और भी और ऐसी कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती थी। तो बिब्लिकल स्टोरीज या बाइबल स्टोरीज से ही रिलेटेड जो है मिस्ट्री प्लेस होते थे। अब इसको समझिए कि मिस्ट्री का मतलब है रहस्य। रहस्य जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाएं जिनको हमने देखा नहीं है, जो हमारे सामने हुई नहीं है, वो सब स्क्रिप्चरल हैं, यानी वो सब चीज़ें बाइबल के अंदर हैं। तो जाहिर सी बात है इसको एक मिस्ट्री प्ले का नाम दिया गया। देखिए, कभी भी टाइटल जो दिया जाता है फॉर्म्स ऑफ या जॉनरास ऑफ लिटरेचर का, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। जैसे आप पिकेरेस नॉवल को पढ़ेंगे या फिर आप एपिस्टलरी नॉवल को पढ़ेंगे, तो एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। तो जाहिर सी बात है वो जो फॉर्म ऑफ नॉवेल्स आया है या नॉवेल का नाम दिया गया है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अब ये मिरेकल प्ले क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। मिरेकल्स आर प्लेज डीलिंग विद इंसिडेंट्स इन द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टर्स। अब ये ध्यान देना है, ये जो मेजर डिफरेंस है मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस का,
कि मिस्ट्री प्लेज जो हैं वो रिलेटेड टू बाइबल स्टोरीज, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। अब मिरेकल प्ले क्या है कि सेंट्स और मार्टर्स। तो सेंट्स कौन होते हैं? जो कि बाइबल का रिसाइट करते हैं, बाइबल के जो भी उसके ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, तो वो सेंट्स कहलाते हैं, यानी कि पूजा पद्धति करने वाले लोग। और मार्टर्स कौन है? जो कि रिलीजन की को बढ़ाते समय अगर कुछ इनके साथ इंसिडेंसेस होते हैं या उन्हें मार दिया जाता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो वो सारी चीजें जो हैं वो सेंट्स कहलाते हैं या मार्टर्स कहलाते हैं। तो अगर मिरेकल प्ले की बात हो रही है तो वो उनकी लाइफ पे बेस्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर इन द कैथीड्रल, आप फेमिलियर होंगे, आपके यूजी और पीजी के सिलेबस में ये इंक्लूड है। टीएस एलियट ने मर्डर इन द कैथीड्रल को टॉमस बेकेट की लाइफ पे, तो टॉमस बेकेट, हु वाज टॉमस बेकेट? टॉमस बेकेट एक मार्टर्स थे, एक सेंट थे और एक मार्टर भी थे। तो कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ पे अगर बेस्ड किसी प्ले को अगर आप परफॉर्म कराते हैं या परफॉर्म होते हुए देखते हैं तो दैट प्ले वुड बी मिरेकल प्लेज, क्योंकि ऐसा वो देखा जाता है कि वो मिरेकल कर सकते हैं, वो सेंट्स थे। और ऐसे सेंट्स या मार्टर्स हमने उनको देखा है, तो मिस्ट्री को हमने देखा नहीं है, लेकिन मिरेकल प्लेस के जो इंसिडेंसेस हैं जो हमारे आसपास हो चुके होते हैं, यानी हमारे पूर्वजों ने उनको देखा है, तो तभी उसके ऊपर लिखा गया है। तो मिरेकल प्ले जो है वो बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टर्स। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस कहलाता है। मोरालिटी प्लेस क्या है? थोड़ा सा डिफर करेगा। मोरालिटी प्लेस जो है एलिगोरिकल प्लेस टीचिंग मोरल लेसन्स एंड अबाउट द डेंजर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। अब यहाँ पे मोरालिटी प्लेस जो है कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन मोरालिटी, यानी कि नैतिकता, हिंदी में उसको कहते हैं नैतिकता। तो नैतिकता से जुड़ी हुई चीजों को अगर कोई प्ले बता रहा है कि क्या हमें लाइफ अपनी कैसी जीनी है, हमारे लाइफ में क्या ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से, ट्रुथफुल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से जी सकें, तो ऐसे प्लेस जो हैं दैट वुड बी कैटेगराइज्ड एज ए मोरालिटी प्लेस। ठीक है, दीज प्लेस प्रोटैगनिस्ट इज मेट अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेरियस मोरल एट्रीब्यूट्स हु ट्राई टू प्रॉम्प्ट हिम टू चूज अ गॉडली लाइफ ओवर वन ऑफ इवल। जो इसका प्रोटैगनिस्ट होगा, मोरालिटी प्लेस का जो प्रोटैगनिस्ट होगा, वो कैसे अपनी लाइफ को विदाउट ईवल, विदाउट सिन अपनी लाइफ को वो जी सके और दूसरे के लिए एक तरह से क्या करे, एक सेट एग्जाम्पल दे सके। तो आप जानते कि डिवाइन कॉमेडी के बारे में फेमिलियर होंगे। तो डिवाइन कॉमेडी भी कुछ इस तरह की बातें करती हैं कि हमें अपनी जो सिन को कैसे उसको प्यूरिफाई करना है, अपनी सोल को कैसे प्यूरिफाई करना है। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी चल रही थी मिडिवल टाइम पीरियड में, जिसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट था कि एक बाइबल, क्रिश्चियनिटी या फिर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की बात कर लीजिए, तो ओवरऑल जो रिलीजन है वो काफी डोमिनेंट था। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें थी, चाहे मिस्ट्री प्लेज हो, मोरालिटी प्लेज हो या मिरेकल प्लेज हो। तो आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करते हुए चलें। और अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन से आपको कभी भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि उसको आगे भी क्लैरिफाई किया जा सके। मोरालिटीज प्ले कौन कौन से हैं? जो बेसिक उस समय के जो फेमस प्लेस थे मोरालिटी प्लेस, उसमें नाम आता है द प्राइड ऑफ लाइफ, द कैसल ऑफ परसिवियरेंस, विजडम, मैनकाइंड एंड एवरी मैन। एवरी मैन को काफी फेमस मोरालिटी प्लेस के रूप में जाना जाता है। अब एक और टर्म इसमें आ जाता है इंटरल्यूड्स। अब इंटरल्यूड्स क्या है? जब आप मर्डर इन द कैथीड्रल की बात अगेन मैं उसकी करता हूँ, क्योंकि बीच में दो पार्ट हैं मर्डर इन द कैथीड्रल के, और बीच में एक पार्ट इंक्लूड किया है टीएस एलियट ने, उसको उन्होंने इंटरल्यूड का नाम दिया है। तो इंटरल्यूड बेसिकली है क्या, देखते हैं। अ ब्रॉडर टर्म गिवन टू ड्रामास विद और विदाउट अ मोरल थीम, यानी एक ड्रामा का पार्ट है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मोरल थीम हो और न भी हो, यानी कि जैसा कि मोरालिटी प्लेज में मोरल चीजें रहेंगी, लेकिन इंटरल्यूड्स में ऐसा कोई है नहीं, कि वो हो भी सकती हैं मोरालिटी मोरालिटी की चीजें और नहीं भी हो सकती हैं। द इंटरलूड एम्ड मेयरली एट अम्यूजमेंट। अब जैसा कि इसका जो सोल मोटिव है, यानी इंटरलूड का जो सोल मोटिव है वो क्या है? अम्यूजमेंट। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखते हैं कि कुछ ट्रेजिक चीजें चल रही हैं, चारों तरफ से बहुत ही सीरियस इंसिडेंसेस हो रहे हैं प्रोटैगनिस्ट या हीरो की लाइफ में, तो बीच में एक कॉमिक कैरेक्टर आता है जिसको हम जानते हैं कि जॉनी लीवर हो सकते हैं। या मिस्ट्री या मिरेकल प्लेज में जो टेंस चीजें चलती हैं, अब जाहिर सी बात है अगर आप सेंट और मार्टर्स के लाइफ को देखेंगे तो ऑब्वियसली बात
है कि टेंस मोमेंट होगा, उनको कैसे उनको किल किया जाता है या मर्डर किया जाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि मर्डर इन द कैथेड्रल को आप अगर पढ़ेंगे तो इंटरलूड्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, क्योंकि बीच में वो एक अम्यूजमेंट है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि फन के लिए आता है और चेंज मूड चेंज के लिए भी आता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है देखते हैं कि इंटरलूड का जो एग्जाम्पल है, फोर पीस ऑफ जॉन हेवुड। जॉन हेवुड ने फोर पीस एक प्ले लिखा था जो इंटरल्यूड्स काफी फेमस है। और ये फोर पीस जो है वो चार पी कौन कौन से चीजों को डिनोट करते हैं या रिलेटेड हैं, तो वो हैं पार्डनर, पैडलर, फार्मर एंड पॉटी कैरी। ये फोर पीस रिप्रेजेंट दीज फोर थिंग्स। आगे कुछ बुलेट पॉइंट्स को और देख लेते हैं। अब ये अगला जो एक कॉन्सेप्ट आता है, एक वर्ड है जो फेमिलियर होंगे, साइकिल्स। तो साइकिल्स क्या है? साइकिल्स का मतलब होता है एक चक्र, यानी कि मिडेवल थिएटर्स में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो क्या होती थी कि कंटिन्यूटी रखती थी। अब वो क्या था कि जैसा कि मैंने चीजों को डिस्कस किया है कि हर बड़े शहर का, हर बड़े टाउन का अपना एक प्ले परफॉर्म करने का तरीका होता था। उनके अपने सीजन के हिसाब से थिएटर को परफॉर्म किया जाता था। उनका अपने अपनी स्टोरीज होती थी, उनके अपने फॉकटेल्स होते थे, कुछ उनकी अपनी अलग कहानियां होती थी। जैसे कि भारत में ही देख लीजिए कि आप जिधर भी जाइएगा अपनी अलग अलग जो फॉकटेल्स हैं, चाहे आप बंगाल की तरफ रहें या गुजरात की तरफ रहें, कश्मीर के अपने कुछ जो वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स में उनकी कहानियां होती हैं। तो ऐसे करके इंग्लैंड में क्या होता था कि जो बड़े बड़े शहर थे वो अपनी अपनी कहानियों को परफॉर्म कराने के लिए एक साइकिल होता था कि इसके बाद ये आएगा, यानी एक चक्र होता था जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता था परफॉर्मेंस ऑफ थिएटर्स का, उसको हम साइकिल कहते हैं। तो ये क्या होती थी बेसिकली देखते हैं कि इंग्लिश बिब्लिकल कलेक्शन ऑफ प्लेस फ्रॉम लेट मिडेवल पीरियड रेफर टू साइकिल, यानी कि लेट मिडेवल पीरियड के बाद जो एक परफॉर्मेंस आती है ड्रामाज में वो साइकिल के रूप में आती है, यानी कि क्रम के रूप में आती है। ईच बिग टाउन हैड इट्स ओन साइकिल, जैसा कि मैंने बताया कि हर बड़े शहर का अपना एक साइकिल होता था परफॉर्मेंस ऑफ प्लेस का। जैसे यॉर्क साइकिल है, चेस्टर है एंड कॉवेंट्री है। तो यॉर्क साइकिल्स में क्या होंगे कि कितने प्लेज होंगे, कुछ प्लेज होंगे जो कि वो कंटिन्यू सीजनल परफॉर्मेंस होती थी उनकी। चेस्टर भी इस तरह के होते थे, कॉवेंट्री होते थे। तो इस तरह के साइकिल्स को कुछ देख लेते हैं। तो हम आते हैं यॉर्क साइकिल की। यॉर्क साइकिल क्या है देख लेते हैं इसको। यॉर्क साइकिल जो है द मोस्ट कंप्लीट इज द यॉर्क साइकिल ऑफ 48 प्लेज। 48 प्लेज का एक कलेक्शन है जिसको हम यॉर्क साइकिल के रूप में देखते हैं, यानी इसके अंदर टोटल 48 प्लेज होंगे रिटन इन नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट। अब इसका जो डायलेक्ट होगा, जो इसकी लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? नॉर्थम्ब्रियन। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि यॉर्क साइकिल में कितने प्लेज हैं और उनके डायलेक्ट क्या होते थे। तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दे वर परफॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ यॉर्क। जाहिर सी बात है यॉर्क साइकिल का नाम क्यों दिया गया है? यॉर्क साइकिल इसलिए दिया गया क्योंकि यॉर्क सिटी से है। फ्रॉम द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी अंटिल 1569, यानी इसका जो परफॉर्मेंस शुरू होता है 14th सेंचुरी से अंटिल 1569 तक। दे वर ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड ऑन द फीस्ट डे। अब ये इनका ओकेजन क्या होता था, परफॉर्मेंस का जो टाइम पीरियड होता था वो ट्रेडिशनली प्रेजेंटेड ऑन फीस्ट डे ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इनका जो इंटेंशन होता था वो होता था कि कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, बड़ा फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें लोग जो है फ्री होते थे, उसको वो लोग एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, और वहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। अ मूवेबल फीस्ट ऑन द थर्सडे आफ्टर ट्रिनिटी संडे बिटवीन 23 मई टू 24 जून। ये टाइम पीरियड था यॉर्क साइकिल के परफॉर्मेंस का। अब दूसरा साइकिल क्या है? चेस्टर साइकिल। अब चेस्टर साइकिल्स में क्या है देखते हैं। अब 25 प्लेस, इसमें कितने थे? 25 प्लेस का कलेक्शन था जो कि चेस्टर साइकिल कहलाया। वर एक्टेड बाय द ट्रेड कंपनीज। अब ये ध्यान देना है कि इसमें ट्रेड कंपनीज ऑफ द सिटी ऑन द मंडे ट्यूसडे। अब देखिए चेस्टर साइकिल में ट्रेड कंपनीज क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मिडिवल थिएटर्स की शुरुआत होती थी, लेटर ऑन दे बिकेम प्रोफेशनल एक्टर्स एंड थिएटर वगैरह बनने लगे, और एक तरह से ट्रेड कंपनीज होती थी, यानी प्राइवेट कंपनीज होती थी जो व्यापार करने वाली, वो इसमें पैसा और अपने एक्टर्स को देती थी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे थिएटर से सिनेमा की शुरुआत होती है। यानी उस समय भी कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जैसे आज का डायरेक्टर है, आज का प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, डांस कोरियोग्राफर हैं,
तो उस समय भी कुछ ऐसी कंपनीज थी जो हायर करती थी एक्टर्स को और वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते थे, परफॉर्म करते थे प्लेस को। तो एक तरह से वो हायरिंग के माध्यम से चीजें होती थी। ठीक है, तो चेस्टर साइकिल में ट्रेड कंपनीज का और खास करके परफॉर्मेंस कब होती थी, ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। इतने दिनों तक ये इनकी परफॉर्मेंस होती थी। इट विट्सन वीक, और ये भी एक फेस्टिवल का पार्ट है, रिलीजियस फेस्टिवल है, फ्रॉम 1368 टू 1577। लाइक इसमें क्या होता था, फॉल ऑफ लूसीफर एंड क्रिएशन एंड फॉल। अब ये भी ये सारे इंसिडेंसेस क्या हैं, जाहिर सी बात है ये रिलेटेड टू बाइबल। कॉवेंट्री साइकिल क्या है, कॉवेंट्री साइकिल में देख लेते हैं। एक्टेड एट कॉवेंट्री, यानी कॉवेंट्री एक प्लेस है, जगह का नाम है, ऑन द फेस्टिवल्स ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, ये भी उसी समय परफॉर्म होता था, यानी कॉर्पस क्रिस्टी के समय में। कंसिस्ट ऑफ 42 प्लेस, इसके अंदर कितने होते थे, 42 प्लेस का कलेक्शन होता था ये कॉवेंट्री साइकिल। और नेक्स्ट हमारा है कौन सा है, टाउनले प्लेस। अब ये टाउनले प्लेस में क्या होता है, ऑफ 32 प्लेस, यानी कि टाउनले प्लेस में कलेक्शन कितने प्लेस का था, 32 सीरीज ऑफ प्लेस, यानी कि एक सीरीज होती थी इसकी। फॉलोज नोआ, अब्राहम एंड आइजैक। अब इसमें कौन कौन सी स्टोरीज होती थी, नोहास की स्टोरी, यानी कि आपने आप फेमिलियर होंगे नोहास आर्क, यानी कि एक कहते हैं ना कि जो ग्रेट फ्लड आता है और उसमें नोआज अपने वो एक बड़ी सी जहाज को वो बनाता है जिसमें हर उस जानवर को, मेल फीमेल को वो रखता है ताकि ह्यूमैनिटी को वो सेव कर सके, क्योंकि बाढ़ में हो सकता है कि सब कुछ बह जाएगा, तो उस तरह वो लोगों को, कम से कम उन लोगों को तो सेव कर सकता है जो जंगल में एक एक उनकी प्रजाति को। तो ये कहानी थी नोआज आर्क की। अब्राहम और आइजैक के बारे में, परफॉर्म्ड अराउंड द फीस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, इसका भी टाइम पीरियड कॉर्पस क्रिस्टी का था। प्रॉब्लम इन द टाउन ऑफ वेकफील्ड इंग्लैंड, और ये जो जगह थी टाउनले प्लेस वेकफील्ड इंग्लैंड में परफॉर्म होती ड्यूरिंग द लेट मिडिल एजेस एंड अंटिल 1576 तक। और लुडस कॉवेंट्री ऑल्सो कॉल्ड द एंड टाउन प्लेस, ये भी एक साइकिल का ही प्रकार था, एंड टाउन प्लेस के नाम से जाना जाता है, या लुडस कॉवेंट्री। और हेज साइकिल, इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, हेज साइकिल। अ साइकिल ऑफ 42 मिडेबल मिस्ट्री प्लेस, यानी 42 इसके जो है कलेक्शन थे, प्लेस थे इसके, बिटवीन 1450 टू 1500 इसका टाइम पीरियड था परफॉर्मेंस का। द कंटेंट्स ऑफ दीज प्लेज, साइकिल प्लेज, यानी कि जितने साइकिल प्लेज अभी तक मैंने मेंशन किए हैं या उसको डिस्क्राइब किया है, इनका जो सोल सब्जेक्ट था, जो थीम था, वो क्या क्या था, बेसिक मैंने इसको लिख दिया है कि दे वर फोकस्ड ऑन फॉल ऑफ लूसीफर, द क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन, कैसे इंसान आता है धरती पे, उसका जो है आगमन होता है। केन एंड एबल की कहानी है, नोआ एंड द फ्लड की कहानी, जैसा मैंने भी डिस्कस किया। अब्राहम एंड आइजैक की कहानी, द नेटिविटी, द रेजिंग ऑफ लजारस, और द पैशन एंड रिजरेक्शंस। तो ये सारी कहानियां चाहे घुमा के या फिर कैसे भी करके, मतलब अल्टीमेट उनका जो सोल पर्पस था वो है क्रिश्चियनिटी, रिलीजन, या बाइबल से रिलेटेड जो रिचुअल्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको लोगों के सामने रखना, चाहे वो किसी भी माध्यम से। तो ये सबसे अच्छा माध्यम था प्लेस का, जिसको हम मिडेबल थिएटर्स के रूप में देखते हैं। तो आई होप कि ये मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी एंड इंटरलूड्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।